देखिए, आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस विथ रिगार्ड्स टू दिस क्वेश्चन सर, कि सर इज मीन्स पॉसिबल इन 40 डेज, आई फील लाइक क्विटिंग, है ना। इस तरीके से देखिए मेरे पास काफी बार, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है। एंड सर लोड ज्यादा हो रहा है, ठीक है, टेस्ट का प्रेशर है सर, ठीक है, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ फोमो विद रिगार्ड्स टू मटेरियल इन द मार्केट, ठीक है, और प्लस ये पीएमपी जीएमपी एमजीपी और ये पता नहीं क्या क्या ये सब आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं सर मुझे लग रहा है कि सर इस बार नहीं होने वाला है मेरा, एंड आई शुड क्विट दिस अटेम्प्ट, है ना, स्पेशली टू द मेंस पीपल जो दे रहे हैं। ठीक है, तो सर कुछ अगर आपकी तरफ से हेल्प हो जाती। सो हियर इज द वीडियो विच यू आर लुकिंग फॉर। देखिए, मेंस बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप ये 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स को प्रैक्टिस करें। ठीक है, इन 40 दिन में ये 3 एक्चुअली में स्किल्स हैं जो आपका एग्जाम क्रिएट करवाएगी। सी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी वेरी रूथलेस एंड प्रैक्टिकल। आप कितना भी अगर अभी जो भी कर रहे हो, रियल एग्जाम में जो लिखेगा वो माना जाएगा। ठीक है, पहली बात तो आप ये चीज समझो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रियल एग्जाम ओवर एवरीथिंग। एंड होता क्या है कि जनरली हम लोग फोमो के चक्कर में वी ट्रीट दीज एग्जामिनेशन दीज टेस्ट एज एवरीथिंग, एंड एज अ रिजल्ट वी कहते हैं ना वो वाला जो डायलॉग है, ठीक है, धोनी मूवी में, कि वो क्रिकेट मैच बास्केटबॉल कोर्ट पे ही हार जाते हैं। तो व्हाट आर दोस 3 स्किल्स जो मुझे इन 40 दिन में स्पेशली देखिए बनाने की जरूरत है, विच विल एक्चुअली गेट यू सेलेक्टेड इन द रियल एग्जाम। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि सर, आर यू एबल टू address the demand of the question or not। ठीक है, एंड व्हेन आई से द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो सिर्फ डिमांड नहीं, द हिडन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्या मैं लिख पा रहा हूं या नहीं। और इसके लिए देखिए मैंने काफी बार बताया भी है, ठीक है, राइट, आर यू एबल टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू राइट माइक्रो क्वेश्चंस और नॉट। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आपके पास कितना भी कंटेंट होगा आप लिख नहीं पाओगे। बट विद दिस अप्रोच, with minimal content, you can write very very good answers, that is my assurance, और अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। तो प्लीज एंश्योर ये चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो ओवर पीवाईक्यूज, ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम लास्ट 12 टू यू कैन से 2025 आपको देख के जाने हैं। ठीक है, और ये माइक्रो क्वेश्चंस बेस्ड अप्रोच उस पर लगानी है, एंड टू एंड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन करोगे, अगर ये अप्रोच अपनाओगे, तो आप नए टाइप का क्वेश्चन लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ कि भैया, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड। अब बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि सर ये मैं कैसे करूं, क्या करूं प्रेशर में। बट अगर आप माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच अपनाओ कि डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ आरपी 1951, तो सीधा पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि भैया, व्हाट आर द करप्ट प्रैक्टिसेस व्हिच आर मेंशन्ड इन आरपी 1951, जो कि आपके नोट्स में मेंशन होगा। ठीक है, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेचर और द एसोसिएट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू द सोर्सेज ऑफ इनकम वुड कॉन्फ्लू अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो सेकंड क्या है कि यस, दिस वुड कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, तो उसके लिए आप 2 से 3 पॉइंट। थर्ड क्या है, नो सर, नॉट नेसेसरी, थर्ड माइक्रो क्वेश्चन। एंड एक और, व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है, दैट आई शुड टेक टू एंश्योर कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। Now this question inherently is bringing down into 4 sub question। अब अगर आप, ठीक है, सिर्फ 3 पॉइंट भी हर एक में लिखते हो, ठीक है, राइट, यू कैन इजिली क्रिएट 4 into 3 is 12 पॉइंट्स, और एक इंट्रो कंक्लूजन के साथ आप 14 पॉइंट्स एंड 10 मार्कर आप लिखो, है ना। एंड आप खुद बताओ आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट क्या होगा। ठीक है, कि भैया यस, अगर उनकी वेल्थ बढ़ती है तो दिस कैन डिस्टॉर्ट द कंपटीशन, एंड वी हैव सीन कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, आपने एक बेसिक एग्जांपल दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर बता दिया। ठीक है, तो वो आप अगर प्रैक्टिस में आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जा सकता है, भैया पैसा ज्यादा आएगा तो यू कैन गो फॉर लैविश टाइप ऑफ कैंपेनिंग, डिजिटल एड्स, और ये आप फेसबुक वगैरह पे अच्छा खासा पैसा खर्च करके, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया ना, कि एक नॉर्मल बंदा जिसके पास कुछ नहीं, आप हर टाइम अपने मीडिया और इन सब पे प्रेजेंस करोगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर दिस वुड लीड टू व्हाट, ठीक है, वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी यहाँ पे क्या है, आपका वायलेट हो रही है, इलेक्टोरल ये चीज हो रही है। तो 2 से 3 पॉइंट आपने जनरल लिख दिया, है ना। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट और जनरल जनरल पॉइंट 3-4 आप लिख लोगे। ठीक है, हाउएवर नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भैया ये ऐसा हो। ठीक है,
राइट, क्या पता उसके पास, ठीक है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम से आ रही हो, क्या पता वो लेजिटिमेट हो, प्लस नॉट नेसेसरी कि ये वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हो, है ना, ठीक, जस्ट बिकॉज मेरे पास इनकम बड़ी है इसलिए नहीं कि वो हुई है, बट हाँ दैट कैन बी अंडर सम अदर लॉज, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो द आइडिया इज कि आप नो में आप इस तरीके से 2 से 3 पॉइंट भी आप यहाँ बता पाओगे, है ना, देयर आर द लॉज, ठीक है, राइट, फॉर सच काइंड ऑफ केसेस, ठीक है, आपने 2 से 3 नीचे पॉइंट एंड देन स्टेप्स। आप जब स्टेप्स लिखोगे इंश्योर कि भैया आप यहाँ कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी बता दिया आपने, यहाँ पे सेकंड ईआरसी हो गया या कुछ भी इस टाइप से क्या कर दिया आपने, यहाँ पे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बता दिया, ठीक है, राइट, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन और 2-3 चीजें एनसीआरडब्ल्यूसी बता दिया, लिख दिया आपने, सेकंड ईआरसी बता दिया, ओके। तो दैट इज हाउ, ये चीज आप कर पा रहे हो या नहीं, अगर ये नहीं कर पा रहे हो, राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस में नहीं ब्रेक कर पा रहे हो, यू आर डूम्ड, ठीक है, गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी दिस स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इन नेक्स्ट 40 डेज। सेकेंड चीज क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्किल जिस पे आपको वर्क करना है, ठीक है, वो भी 40 डेज में कर सकते हैं, कि सर आर यू थिंकिंग राइट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय थिंकिंग राइट? थिंकिंग राइट मतलब ये नहीं है, ठीक है, व्हाट इज थिंकिंग रॉन्ग? थिंकिंग रॉन्ग मतलब कि सर मैं आंसर राइटिंग तो कर रहा हूँ बट मेरे ना जो पॉइंट्स है जो मन में आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। अगर ये चीज आप कर रहे हो, इफ यू आर राइटिंग जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हो, दिस इज रॉन्ग थिंकिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। इंस्टेड व्हाट इज थिंकिंग राइट इज राइटिंग इन फ्रेमवर्क्स, ठीक है, आप सही से फ्रेमवर्क बना पा रहे हो या नहीं, और व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग इन फ्रेमवर्क्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है या एथिक्स का क्वेश्चन आता है, तो क्या आपके इस टाइप के फ्रेमवर्क्स रेडी हैं? ये आप देखिए, ये मैंने जनरल फ्रेमवर्क्स दिए हैं टू राइट एनी आंसर इन इकोनॉमी। सपोज करो एक्स वाई जेड सेक्टर पे आता है तो पहले मैं इकोनॉमी सोचूंगा, अब इकोनॉमी जैसी मैंने सोचा व्हाट इज द इकोनॉमिक रोल, तुरंत फर्स्ट पॉइंट जीडीपी, एक्सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन फॉरेक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डन। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयमेंट में क्या फॉर्मल इनफॉर्मल जॉब, क्या वो वुमेन के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है, टेक्सटाइल हो गया तो वुमेन वाला लिख दूंगा, क्या वो रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ऐसे सोच पा रहे। फिर स्ट्रैटेजिक रोल में, सेल्फ रिलायंस में, नेशनल सिक्योरिटी में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर रहा है, क्या उनका सोशल रोल है। अब ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट आएगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, रीजनल बैलेंस हो रहा होगा, तो आप यहाँ बीमारू स्टेट्स लिख सकते हो, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। फिर सोशल वाइज आप देखो इंक्लूजन हो रहा है क्या, ट्राइबल वुमेन, एलजीबीटी कम्युनिटी, चाइल्ड, पार्ट टाइम, गिग वर्कर, आप ये लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमएसएमई हेल्पिंग टीयर 2 टीयर 3 ग्रोथ, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो आर यू एबल टू लाइक थिंक लाइक दिस, इन्वायरमेंट में क्या ग्रीन ग्रोथ हो रही है, क्या सर्कुलर इकोनॉमी कीवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, सॉफ्ट पावर में क्या हम उसके थ्रू, ठीक है, क्या हम अपना इंडिया का ब्रांड बिल्ड कर पा रहे नहीं हो, तो सी सिमिलरली चैलेंजेस में सर जीएफ है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आप बताओ उस सेक्टर के साथ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या है, देखो 3-4 पॉइंट, क्रेडिट गैप, एनपीए, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो क्या आपने इस तरीके से अपने फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं? सो दिस इज व्हाट इज सिमिलरली जनरल फ्रेमवर्क टू राइट आंसर इन एग्रीकल्चर, है ना, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, स्ट्रैटेजिक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री, तो आपने ये बना रखा है नहीं? अगर ये नहीं बना रखा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, तो फिर आप कुछ भी लिख रहे होंगे, कुछ भी, एंड दिस इज टू बी मेड इन एवरीवन, ठीक है, इवन इन एथिक्स, राइट, अब ये तो कोर्स का पार्ट है, मैं ये सब करवाता हूँ, ठीक है, बट ये इंश्योर करो आप ये चीज करो, ठीक है, डोंट राइट एनी पॉइंट जस्ट रैंडमली मेरे को दिमाग में आ रहा है, आप समझ रहे हो, ठीक है, दिस इज व्हाट इज द आइडिया। सेम चीज जीएस2 में भी आपको फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इंश्योर करो रेडीमेड आपके फ्रेमवर्क से, और क्या मैं वो उस तरीके से सोच पा रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो फिर वहां बैठ के आप सोचोगे सोचोगे नहीं सोच पाओगे, वहां कुछ भी याद आएगा आप लिख रहे होगे, एज अ रिजल्ट आप ना बहुत जेनेरिक पॉइंट्स ही लिख के आओगे, और जो जेनेरिक पॉइंट्स लिखेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है भाई, आप समझो, ठीक है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर जो आपका कंटेंट आप पढ़ रहे हो, क्या आप उसको अदर एरियाज में रिपीट कर रहे हो, क्या आप उसको इंश्योर कर रहे हो कि आई एम रिपीटिंग द सेम कंटेंट इन लेटस से, ठीक है, जीएस2 का पढ़ा तो मैं जीएस4 में लिख के आ रहा हूँ, 4 का 3 में लिख रहा हूँ, 3 का 2 में लिख रहा हूँ, कुछ इस टाइप से कर रहे हो नहीं, एंड मैं बार बार वो कंटेंट यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेटा है कि जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट X% याद करके गए, अब भैया कल को ये आप जीएस3 में भी लिख सकते हो, ठीक है, कल को जीएस2 में भी कुछ भी लिखने को आए अनएम्प्लॉयमेंट तरह से आपने डेटा डाल दिया, तो जब आप ये बार बार देखोगे जीएस4 में अगर कुछ लिखने को आएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, आपने ये चीज लिख दिया, तो जब आप ये बार बार लिखोगे बार बार इस चीज को, तो आपको चीज याद होगी, ठीक, राइट, एंड दिस इज व्हाट आई से, आर यू रिवाइजिंग योर माइक्रो नोट्स अगेन एंड अगेन? क्या आप टॉपर्स कॉपी में ये रोज पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि ये सब चीजें टॉपर्स कॉपी में आपको दिख रही होंगी, है ना, दीज आर द 3 स्किल्स जो आपको मेंटेन करनी है,
इन द नेक्स्ट 40 डेज एंड देखो, ठीक है, विद लिमिटेड कंटेंट, विद लिमिटेड आप ऐसे कह सकते हो नॉलेज, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, कल से वी आर स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बैच फॉर द नेक्स्ट 40 डेज प्लस 2027 की मेंटरशिप भी, ठीक है, आंसर राइटिंग का, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आइए, ठीक है, राइट, बैच नंबर 5 इज गोइंग टू बिगिन, ठीक है, विद GS2 वी आर स्टार्टिंग, ठीक है, एंड आई अश्योर यू इट विल बी अ गेम चेंजिंग। सेम चीज इवन फॉर PSI ऑप्शनल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू मोस्ट वेलकम, सिंपली civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हो। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।